योगी से डरता है ना, इसीलिए डरता है क्योंकि अगर उनको पता है योगी जी अगर कदम रख दिया ना बंगाल में, उनका तख्ता पूरी तरह से पलट अभी जाएगा। कुछ लोग वो कहते हैं कि हम लोग तो नेशनल एंथम होगा तो हम खड़े नहीं रहेंगे, ये हमारा आज़ादी है, हम लोग का आज़ादी है, ये भी आज़ादी मिलता है देश में। और कुछ लोग ममता दीदी जैसे कुछ लोग इन लोग का सपोर्ट करते हैं। आपको कि बंगाल में जो मेजोरिटी है ना, उनका पोजीशन बांग्लादेश के माइनॉरिटी जैसा है। आपको एक बात बोले, स्कूलों में भी उर्दू, और क्यों पढ़ेंगे हम लोग उर्दू? हम लोग का बंगाली कहाँ गया? हम लोग का राष्ट्रीय जो लैंग्वेज है वो कहाँ गया? उर्दू क्यों पढ़ेंगे हम लोग? और क्यों थोपोगे तुम उर्दू हम लोग के ऊपर? कौन होते हो तुम? सिर्फ ऐसे उर्दू इसमें नहीं चलता, ऐसे बहुत से जगह पे एरिया है वेस्ट बंगाल पे कि आप अगर वो गली में जाओगे, कोलकाता की बहुत सारा गली है, जैसे आप जाओगे ना तो आपको ऐसे पाकिस्तान पाकिस्तान फीलिंग्स आएगा। गले पे चाकू रख के ही बोलोगे ना कि जय श्री राम मत बोलो, गला काट दिया जाएगा, हम लोग उस टाइम ही बोलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका स्वागत है, पश्चिम बंगाल में आना चाहते हैं तो, लेकिन उनको नानूर की घटना याद होनी चाहिए। नानूर की घटना क्या थी? सन 2000 में सीपीआईएम की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, नरसंहार कर दिया था। उस समय ममता दीदी कांग्रेस में ही हुआ करती थी, कांग्रेस में ही थी, बाद में पूरी तरह से अलग हुई हैं। तो ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि उनको नानूर की घटना याद होनी चाहिए, मतलब एक तरह से धमकी दे रही हैं मुख्यमंत्री को, यूपी के मुख्यमंत्री को, कि नानूर की घटना तो याद है आपको। और हम लोग देखते भी हैं कि जब लोकसभा चुनाव होना था 2019 का लोकसभा चुनाव, तो योगी आदित्यनाथ का चॉपर हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा था यहाँ पे। फिर बाद में जो परिणाम आया, लोकसभा में भाजपा को बढ़त मिली। मैडम, इसको कैसे देखती हैं आप? ये जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके चॉपर को नहीं उतरने दिया जा रहा है, फिर अब इस बार धमकी दी जा रही है नरसंहार की, क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा बौखला गई है। दीदी को पता है कि दीदी जीतने नहीं वाली है। हाँ। दीदी बिल्कुल भी नहीं जीतेगी। और सबसे जो बड़ी बात है, दीदी जो योगी से डरता है, दीदी डरती है। और दीदी को पता है कि अगर वो योगी जी वेस्ट बंगाल में कदम रखा है ना, तो जितना भी गेम तो उलट जाएगा ना, पूरी तरह से उलट जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा उसमें। क्योंकि बंगाल में जो हिंदू है ना, वो जाग चुका है। और योगी जी आने के बाद ना, उनका जो हिम्मत और हौसला है ना, वो बुलंद हो जाएगा। और दीदी का जितना भी प्रेशर है, अत्याचार है ना, उनके आगे और तीव्र होकर हम लोग लड़ पाएंगे। और उसी हौसला बढ़ाने के लिए योगी जी आ रहा है, उस हम लोग को डैमेज करने के लिए, ये करने के लिए, और कुछ नहीं, डरा रही है वो, बस डर है उनका। और ये डर सक्सेस नहीं होगा, योगी जी आएंगे। ये कैसा राजनीति है? क्योंकि जब टीएमसी भी विपक्ष में होती थी पहले, तो सीपीआईएम के लोग मारा करते थे, हिंसा करते थे, तो दीदी बोला कि हम परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन के नाम पे दीदी आया है, माँ माटी मानुष के नाम पे आया है, लेकिन अब बम बंदूक और ये सब बोल रही हैं। आप तो जानते हैं ना, दीदी एक टाइम जब वाम शासन था इधर, उस टाइम से दीदी लड़ रही है वाम के खिलाफ। हाँ। और वो खुद वाम के खिलाफ लड़ते लड़ते ही वेस्ट बंगाल में कदम रखा है। हाँ। उन्होंने किया था कि वाम हार मात भाई नहीं था, दुष्कृति जो माओवादी बोलते थे वो। और वो लोग उस टाइम दीदी बोलते थे कि हम लोग को बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और उस टाइम वाम का जो शासन था वो सब रक्त रंजित था। और वाम का जो रक्त चरित्र है वही दीदी ने अपनाया है। तो उस टाइम लोग सोचे थे कि दीदी कोई परिवर्तन लाना ज़रूरी है। दीदी बोलते थे कि हमको परिवर्तन लाना है, बदला नहीं, हम लोग बदल चाहते हैं। पर दीदी जब आया तो कुछ नहीं हुआ, बदल तो कुछ हुआ नहीं, बस बदला ही रह गया। जो सीपीएम मानसिकता था, जो सीपीएम अपनाया, जैसे सीपीएम मतलब आया ना, वही ट्रैक पे दीदी भी चली रही है, और चला भी, और अभी भी चलेगी जितने दिन वो रहेगी। वही खून खराबा, वही मार दंगा, वही घुसपैठियों का अपीजमेंट, वही सब चलता रहेगा। और अपीजमेंट तो होता ही रहता है। दीदी बोलती हैं कि योगी आदित्यनाथ को अलाउ नहीं करती हैं, बोलती हैं कि बाहरी है, बीजेपी बाहरी है, लेकिन जो बांग्लादेश के एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको बुला के प्रचार करवाते हैं। हाँ, तो पीके कहाँ का है? पीके कहाँ का है? वो कहाँ से आता है? बाहर ही नहीं है। 500 करोड़ रुपए देके उसको बंगाल का जनता का पैसा, हाँ, कटमनी लूट के लेके पीके को दे रहा है। वो बाहर ही नहीं है, वो तृणमूल का है।
और योगी जी जो भाजपा का एक चीफ मिनिस्टर है, इस देश का है, वो बाहरी हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठी उनको बाहरी नहीं दिखाई देता है, वो लोग अपने हैं, क्योंकि वो लोग तो अपने ही होंगे ना उनका, क्योंकि वो लोग वोट बैंक के, दीदी को वोट देगा, जो दीदी को वोट देगा, जो दीदी की बातों पे नचेगा, जो दीदी की बातों से एग्री करेगा, दीदी का अपना है। अगर कोई दीदी को बोलेगा नहीं आप ही गलत बोल रहे हो, जो उंगली दीदी पे उठता है ना, वो उंगली काट दिया जाता है वेस्ट बंगाल में। आप लोग देख चुके हो कितना ऐसे लोग हैं जो दीदी को बोला, स्टूडेंट कोई यूनिवर्सिटी में दीदी आता, अगर दीदी के कोई बात किसी को पसंद नहीं आता, दीदी बोलते हैं तुम इस पार्टी करते हो, तुम उस पार्टी से जुड़े हुए, तुम माओवादी हो, तुम ऐसे मानसिकता के लोग हो। और वो ही खुद बोलता है कि पूरी देश में बीजेपी ने सबका गला घोट के रख दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं है पूरा देश में। वेस्ट बंगाल में सब कुछ है, कुछ नहीं, सब बर्बाद कर दिया दीदी ने, कुछ तो है ही नहीं वेस्ट बंगाल में। क्योंकि वो अगर योगी से डरता है ना, इसीलिए डरता है क्योंकि अगर उनको पता है योगी जी अगर कदम रख दिया ना बंगाल में, उनका तख्ता पूरी तरह से पलट अभी जाएगा। योगी आदित्यनाथ की जो प्रसिद्धि है इतना अधिक क्यों है बंगाल में, क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि बंगाल में एक टाइम ऐसे मानसिक, आप बंगाल क्यों, आप पूरा भारत ही जानते थे, एक टाइम ऐसा था भाजपा को, देखिए आज जो लोग भाजपा में है ना, एक टाइम ये लोग ही भाजपा के अगेंस्ट थे। क्योंकि एक टाइम देश में ऐसे पढ़ाया जाता था, मुगल महान शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता ही नहीं था इनको, महाराणा प्रताप, जो बड़े बड़े राजा महाराजा, जो हम लोग का विरासत है, जो इतिहास का विरासत है 5000 10,000 साल पुराना, वो लोग हम लोग जानते ही नहीं थे। एक कम्युनिस्ट मानसिकता के कुछ लोग जो काबिज हुए ना पूरा देश में, जो दिल्ली में बैठा और उसके बाद पूरा देश में एक एक स्टेट को कैप्चर किया, उधर दिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि कुछ है ही नहीं इतिहास। इतिहास स्टार्ट होता है मुगल से, महान राजा बाबर, अकबर, उससे पहले और कोई नहीं था। ये जो मानसिकता थे ना वो ख़त्म हो चुका है जब से बीजेपी आया है, जब से मोदी जी आया है, जब से योगी जी आया है ना। लोग अपने जो संस्कृति है, अपने सनातन धर्म है, जिसमें इतना प्यार है, उसका जो धरोहर है ना, जो भंडार है ना, उनको हम लोग पहचान रहे हैं। बंगाल के लोग, पूरा बंगाल नहीं, पूरा देश के लोग कि रेस्पेक्ट कर रहे, खुद के धर्म को रेस्पेक्ट कर रहे। और यही डर इन लोगों का है क्योंकि उन लोगों को पता है कि हिंदू एक बार जाग चुका है ना, और हिंदू को जगाने वाले जो अवतार लेके आए हैं ना, भगवान के अवतार ही बोलेंगे मोदी जी, योगी जी को, जो अवतार लेके पैदा हुए हैं ना, कि इस टाइम जो देश का हालत है, हिंदू को ख़त्म करने की जो कोशिश और साजिश आज से नहीं, आज हज़ारों साल पहले से बुना जा रहा है ना, मुग़ल से, अंग्रेज़ से, अभी के कांग्रेस से, तृणमूल, इन जैसे पार्टियों से हिंदू को ख़त्म करने, हिंदुओं को ख़त्म करने की जो साजिश जो बुना जा रहा है ना, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ भगवान अवतार लेके पैदा हुए हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, मोदी जी। तो ये लोग अगर आ गए ना, हिंदुओं का हृदय ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका है, हिंदू जाग चुका है, और ये लोग आने के बाद, योगी जी आने के बाद हिंदू पूरी तरह से जाग जाएंगे। और उसके बाद ये जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स, जो बाहरी कुछ खराब लोग, घुसपैठिया, उन लोगों का खेल ख़त्म हो जाएगा। और ये लोग जो है ना, ये लोग सत्ता में तो रहेगा ही नहीं ना, लोग पूछेगा भी नहीं इन लोगों से, बांग्लादेश भेज देगा, इसी का डर इन लोगों का सता रहा है और कुछ नहीं। एक समय था जब पश्चिम बंगाल की पहचान बहुत अधिक हुआ करती थी। लोग कहा भी करते थे, बंगाल के लोग कहते थे कि जो पश्चिम बंगाल का साहित्य है वो एक तरफ और पूरे भारत का साहित्य एक तरफ। और हम लोग देखते भी थे कि जितने बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, सभी बंगाल के, मतलब 10 लोग गिनाए तो 7-8 तो बंगाल से आते थे। हम लोग का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सभी बंगाल से है। लेकिन अभी बंगाल की क्या पहचान हो गई है? बम बंदूक की पहचान होकर रह गई है। पहली बात, आप एक बहुत अच्छा सवाल किया हम लोगों से कि साहित्य, पढ़ाई जो चीज़ है ना, आप बंगाल की अभी का जो किताब है ना स्कूल में, आप खोल के देखे हो? कभी नहीं देखे हो ना, किसी दिन फुर्सत से खोल के देखना। पहले हम लोग जो पढ़ाई करते थे, थोड़ा बहुत भी कल्चर का हिस्सा हम लोग जानते थे। अगर बंगाल का जो गवर्नमेंट का जो किताब है ना, जो स्कूल में दिया था है, अगर इसमें खोलोगे ना, आप देखोगे अपीजमेंट किसको कहते, किताब तक आ गया अपीजमेंट।
सिर्फ हम लोग का नौकरी तक नहीं, कोटा तक ख़त्म नहीं हुआ। नौकरी खाना, हम लोग का नौकरी खाना से, हम लोग का राशन पानी से सिर्फ अपीसमेंट उधर से अलग नहीं हुआ, किताब में भी उन लोगों का राज चल चुका है। आप ऐसे से नाम बोलोगे ना किताब में, जैसे लगेगा बांग्लादेश का किताब पढ़ रहे हो या पाकिस्तान का किताब पढ़ रहे हो। उधर जो नाम लिखा जाएगा ना, कितना माइनॉरिटी हो, कितना माइनॉरिटी, जैसे हिंदू मतलब बंगाल या बांग्लादेश की किताब पढ़ रहे हो आप। इतना खराब हालत है पढ़ाई का, तो सीखेगा कैसे? जो स्टेट में जो लोग भारत माता की जयकार बोलने से डरता है, वंदे मातरम किसने बोला? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंगाल के थे। आज वही बंगाल में कुछ लोग कहते कि हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और बंगाल में वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और उनका सपोर्ट कौन करता है? दीदी करते हैं, उनका कुछ लोग करते हैं। तो बंगाल का साहित्य खत्म हो जाएगा ना। आज जो बंगाल, आज आप हम लोग को जातीय संगीत जो है, नेशनल एंथम, वो किसने दिया? बंगाल से आया। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो नेशनल एंथम होगा तो हम खड़े नहीं रहेंगे। ये हमारा आज़ादी है, हम लोग को आज़ादी है, ये भी आज़ादी मिलता है देश में। और कुछ लोग नहीं, ममता दीदी जैसे कुछ लोग इन लोग का सपोर्ट करते हैं। आप सोचो, इन लोग का सपोर्ट करते हैं तो कैसे बचेगा बंगाल की साहित्य? कैसे बचाएंगे बंगाल की धरोहर को? सब खत्म कर दिया दीदी ने, कुछ नहीं बचा है। हम पढ़ाई में क्या पढ़ते हैं? अब्दुल पढ़ते, रहमान पढ़ते, राम नहीं पढ़ते। हम लोग को बंगाल में कल्चर, हम लोग का महाभारत सिखाया नहीं जाता है, पर अलग अलग कुरान के लिए अलग अलग जो कहते हैं मदरसा बना दिया जाता है, क्योंकि वो उन लोग का राइट्स है ना, माइनॉरिटी का। पर हम मेजॉरिटी का है, हम लोग का वो तो राइट्स बंगाल में नहीं मिलता है ना, और मिलेगा भी कैसे? क्योंकि हम लोग तो जैसे मतलब बंगाल में, आप मैंने बोले थे ना, मैंने आपको कि बंगाल में जो मेजॉरिटी है ना, उनका पोजीशन बांग्लादेश के माइनॉरिटी जैसा है, वेस्ट बंगाल के मेजॉरिटी के पोजीशन। इसी बात का ऐसे ही चल रहा है, सब बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। आजकल हम लोग अब तो थोड़ा बहुत हम लोग जानने लगे हैं, क्योंकि हम लोग को पहले पता ही नहीं था कि बंगाल में साहित्य क्या था। सब खत्म कर दिया दीदी ने। आप किताब खोल के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि एक बार उर्दू को लेके भी कुछ हुआ था, मुर्शिदाबाद में कुछ छात्रों ने उर्दू पढ़ने से मना किया था, टीचर जो उर्दू का था, तो उनको हत्या करवा दी गई थी। देखिए, उर्दू सबसे बड़ी बात है। आप एक बात बोलिए कि इन लोगों को इतना सारा तोहफा दे दिया दीदी ने। पहले तो दिया मदरसा, खोल के दिया, कितना मदरसा होगा, सब दिया। उसके बाद आप सोचो, सरकारी स्कूल में उर्दू, मतलब क्या है? सरकारी स्कूल में भी उर्दू। आपको एक बात बोले, स्कूलों में भी उर्दू। और क्यों पढ़ेंगे हम लोग उर्दू? हम लोग का बंगाली कहाँ गया? हम लोग का राष्ट्रीय जो लैंग्वेज है वो कहाँ गया? उर्दू क्यों पढ़ेंगे हम लोग? और क्यों थोपोगे तुम उर्दू हम लोग के ऊपर? कौन होते हो तुम? सिर्फ ऐसे उर्दू इसमें नहीं चलता। ऐसे बहुत से जगह पे एरिया है वेस्ट बंगाल पे कि आप अगर वो गली में जाओगे, कोलकाता की बहुत सारा गली है, जैसे आप जाओगे ना तो आपको ऐसे पाकिस्तान फीलिंग्स आएगा। हम लोग गए थे, मोटिया बुर्ज गए थे, मोटिया बुर्ज, तो उधर आप देखोगे कि बंगाली का कोई लिखा नहीं है, बस उर्दू। जैसे लगेगा कि आप कराची में आ गए या लाहौर में आ गए, ऐसा आपको फीलिंग्स होगा। और उधर अगर आप उधर आप रहोगे ना, जो लिखा हुआ रहेगा, उधर का मानसिकता भी ऐसा ही है। और उधर दीदी का बहुत प्रभाव है। दीदी उन लोग का माँ समान है, क्योंकि दीदी उन लोग का ये सब कुछ अन्याय जो होता है ना, सपोर्ट करता है। और उन लोगों का फंडिंग होता है, फंडिंग। और कहाँ से फंडिंग आता है, खोज लगा के देखने से पता चलेगा। ये सब फंडिंग पाकिस्तान से आता है, दुबई होके सब फंडिंग इन लोगों को मिला जाता है बड़े बड़े जगह पे। इतना बांग्लादेश के फंडिंग आता है इन लोगों का। इतना पैसा कहाँ से आ गया इन लोगों का? सरकारी स्कूल में बेसिक आप शिक्षा नहीं दे सकते हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे सकते हो, और आप बोलते हो। और मदरसा में जाके देखिए, सब कुछ मिल जाएगा, सैलरी बढ़ा दिया जाता है, उन लोगों के लिए अलग सुविधा दे दिया जाता है। क्यों इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों दीदी? यही सवाल है सबका बंगाल में। इतना अपीजमेंट क्यों करते हो आप? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालय हैं दीदी, उसको बंद करवाने पे जोर दे रहा था, आपने उसके बारे में? बात यह ना कि राष्ट्रीयतावाद हम लोग का खून में है। शायद बीच में कुछ
नमक लग चुका था, कुछ खराब हो चुका था, हम लोग भटक गए थे। आज आप देखो मदरसा चल सकता है, मदरसे में कुरान पढ़ाया जा सकता है, जिहाद के बारे में पढ़ाया जा सकता है। आपको बड़े बड़े जो मस्जिद है जहाँ से ये सब खराब काम, जो टेररिज्म की कुछ बातें, सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, बहुत सी जगह ऐसे है कि आपको सिखाया जाता है, आपको बहुत मस्जिद है, बहुत मदरसा सिखाया जाता है, आपको बहुत परिभाषा दे आता है। पर सबसे बड़ी बात है जो आरएस के स्कूल है, जो स्कूल में जहाँ पे देश के लिए प्यार, देश के लिए इज्जत, देश सर्वोपरि है, उसके बाद दल, उसके बाद हम, जो सिखाया जाता है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्रवादी मानसिकता, राष्ट्रवादी सोच हम लोग के खून में है। अगर हम लोग कोई गले पे चाकू रख के ही बोलोगे ना कि जय श्री राम मत बोलो, गला काट दिया जाएगा, हम लोग उस टाइम ही बोलेंगे कि भारत माता की जय और जय श्री राम। तो ये जो सोच, कोई अगर गले पे चाकू रख के बोलेगा ना कि हम भारत माता की जय मत बोलो, हम बोलेंगे कि भारत माता की जय। और यही सोच आप उन लोगों का देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आरएसएस है, उनका आइडियोलॉजी क्या आइडियोलॉजी है? उनका आइडियोलॉजी यही है कि देश पहले है, भारतवर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है और हमारे देश की संस्कृति धरोहर को दुनिया के सामने लाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है।